आजकल इंडिया में एक नाम बहुत वायरल हो रहा है, कॉकरोच जनता पार्टी। किसी के लिए ये मीम है, किसी के लिए यूथ मूवमेंट है और किसी के लिए ये एक पॉलिटिकल एक्सपेरिमेंट। लेकिन असली सवाल ये है, किसी भी मूवमेंट के पीछे असली इंटेंशन कैसे समझे? सिर्फ स्लोगन से, सिर्फ इंस्टाग्राम फॉलोअर से, या फिर उसके फाउंडर्स, स्पोक्सपर्सन्स, फंडिंग, डिमांड्स और पास्ट एसोसिएशंस देखकर? आज हम कॉकरोच जनता पार्टी को एक केस स्टडी की तरह देखेंगे। पार्ट 1, मूवमेंट का ओरिजिन समझो। सबसे पहले हर मूवमेंट का ट्रिगर समझना जरूरी होता है। कॉकरोच जनता पार्टी का राइज एक कंट्रोवर्शियल रिमार्क के बाद हुआ, जहां कॉकरोचेस और पैरासाइट्स जैसे वर्ड्स को लेकर यूथ और एक्टिविस्ट में काफी आउटरीच हुआ। इसके बाद सीजेपी ने सैटायर के थ्रू एक मैसेज बिल्ड किया, सिस्टम हमें कॉकरोच समझता है तो हम कॉकरोच बनकर ही सिस्टम से सवाल पूछेंगे। यहाँ फर्स्ट लेसन है, जब कोई मूवमेंट इंसल्ट को आइडेंटिटी में कन्वर्ट करता है तो वो सिर्फ प्रोटेस्ट नहीं करता, वो इमोशन को ब्रांड बना देता है। पार्ट 2, फाउंडर का बैकग्राउंड देखो, 110 to 10। अब सवाल आता है, इस मूवमेंट को लीड कौन कर रहा है? पब्लिक रिपोर्टिंग के अकॉर्डिंग कॉकरोच जनता पार्टी के फाउंडर है अभिजीत दिपके। उनका बैकग्राउंड पॉलिटिकल कम्युनिकेशन का बताया गया है। रिपोर्ट्स के मुताबिक उन्होंने पुणे में जर्नलिज्म पढ़ा, बाद में हायर एजुकेशन के लिए यूनाइटेड स्टेट्स गए और बॉस्टन यूनिवर्सिटी से पब्लिक रिलेशन से जुड़ी स्टडीज कर रहे थे या कर चुके थे। ये पॉइंट इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि अगर फाउंडर का बैकग्राउंड पॉलिटिकल कम्युनिकेशन, नैरेटिव बिल्डिंग, मीम्स, पब्लिक मैसेजिंग और डिजिटल कैंपेन से जुड़ा हो तो मूवमेंट की कम्युनिकेशन स्ट्रेटेजी को कैजुअली नहीं देखना चाहिए। ये स्पॉन्टेनियस हो सकता है लेकिन अनप्लान्ड जरूरी नहीं। पार्ट 3, पास्ट पॉलिटिकल एसोसिएशन चेक करो, 210 310। अब थर्ड टेस्ट, पास्ट एसोसिएशंस। रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग अभिजीत दिपके का पास्ट एसोसिएशन आम आदमी पार्टी के सोशल मीडिया और इलेक्शन कैंपेन इकोसिस्टम से रहा है। बिजनेस टुडे ने रिपोर्ट किया कि वो 2020 से 2022 के बीच आपके सोशल मीडिया और इलेक्शन कैंपेन मशीनरी से एसोसिएटेड थे। द क्विंट के इंटरव्यू में सीजेपी स्पोक्सपर्सन विजेता दहिया ने भी कहा कि दिपके मोर फॉर्मली एसोसिएटेड थे, लेकिन साथ ही ये भी कहा कि सीजेपी अलग से चल रहा है और इसे एक सोशल मूवमेंट के रूप में देखा जाना चाहिए। तो यहाँ फेयर कंक्लूजन क्या है? ये कहना गलत होगा कि सीजेपी डेफिनेटली आपका फ्रंट है जब तक डायरेक्ट प्रूफ ना हो, लेकिन ये भी इग्नोर नहीं किया जा सकता कि फाउंडर का पॉलिटिकल कैंपेन बैकग्राउंड और आप एसोसिएशन पब्लिकली रिपोर्टेड है। इसलिए रिस्पॉन्सिबल लाइन ये होगी, सीजेपी की करंट पोजीशनिंग इंडिपेंडेंट सोशल मूवमेंट की है, लेकिन उसके फाउंडर के पास्ट पॉलिटिकल कैंपेन लिंक्स पब्लिक रिकॉर्ड में रिपोर्टेड है। पार्ट 4, स्पोक्सपर्सन्स का बैकग्राउंड देखो। इकोनॉमिक टाइम्स के मुताबिक सीजेपी ने सौरभ दास, विजेता दहिया और आशुतोष रंका को स्पोक्सपर्सन्स अपॉइंट किया। ये भी एक साइन है कि मूवमेंट सिर्फ मीम पेज रहना नहीं चाहता। जब कोई मूवमेंट स्पोक्सपर्सन्स अपॉइंट करता है, प्रेस से बात करता है, मैनिफेस्टो लॉन्च करता है और प्रोटेस्ट लोकेशंस अनाउंस करता है, तो वो स्ट्रक्चर्ड पब्लिक प्रेशर ग्रुप बनने की तरफ मूव करता है। यहाँ फोर्थ लेसन, मूवमेंट का इंटेंशन समझना है तो देखो, क्या वो सिर्फ ऑनलाइन आउटरीच है या ऑर्गेनाइजेशन बिल्ड कर रहा है। पार्ट 5, डिमांड्स देखो, सिर्फ ड्रामा नहीं। सीजेपी का इमीडिएट डिमांड एजुकेशन मिनिस्टर धर्मेंद्र प्रधान के रेजिग्नेशन से जुड़ा हुआ है, स्पेशली एग्जाम इरेगुलरिटीज और एजुकेशन सिस्टम के इश्यूज के कॉन्टेक्स्ट में। लेकिन ऑफिशियल वेबसाइट पर सीजेपी अपने आप को पॉलिटिकल सटायर मूवमेंट बताता है, जिसमें सिविक इश्यूज रेज करने, वोट करने और अकाउंटेबिलिटी डिमांड करने की बात की गई है। इसका मतलब यह है कि मूवमेंट का पैकेजिंग ह्यूमरस है लेकिन डिमांड्स पॉलिटिकल है। ये मॉडर्न पॉलिटिक्स का नया फॉर्मेट है, मीम से एंट्री, इमोशन से ग्रोथ, स्ट्रीट प्रोटेस्ट से लेजिटिमेसी और मैनिफेस्टो से पॉलिटिकल सीरियसनेस। पार्ट 6, इंटेंशन का 5 पॉइंट फॉर्मूला। अब मैं आपको एक सिंपल फॉर्मूला देता हूं। किसी भी मूवमेंट का इंटेंशन समझना हो तो ये 5 चीजें चेक करो। नंबर 1, ट्रिगर क्या था? क्या मूवमेंट रियल इशू से निकला है या मैन्युफैक्चर्ड आउटरीच से? नंबर 2, फाउंडर का बैकग्राउंड क्या है? क्या फाउंडर एक्टिविस्ट है, पॉलिटिकल स्ट्रैटेजिस्ट है, पार्टी वर्कर है, बिजनेस लॉबी से है या जेन्युइन सिटीजन वॉइस? नंबर 3, पास्ट एसोसिएशंस क्या है? क्या किसी पॉलिटिकल पार्टी, आइडियोलॉजी, एनजीओ, मीडिया नेटवर्क या फंडिंग ग्रुप से लिंक्स है? नंबर 4, डिमांड्स कितनी क्लियर है? सिर्फ सिस्टम बदलो बोलना इजी है, स्पेसिफिक डिमांड्स मूवमेंट की सीरियसनेस दिखाती हैं। नंबर 5, बेनिफिशियरी कौन है? अगर मूवमेंट सक्सेसफुल होता है तो फायदा किसको मिलेगा? पब्लिक को, स्टूडेंट्स को, किसी पार्टी को या किसी इंडिविजुअल को? कंक्लूजन, कॉकरोच जनता पार्टी को समझने के लिए हमें 2 एक्सट्रीम से बचना होगा। एक एक्सट्रीम है, ये सिर्फ मीम है, इग्नोर करो। दूसरा एक्सट्रीम है, ये पक्का किसी पार्टी का प्रोजेक्ट है। रियलिटी इन दोनों के बीच हो सकती है। पब्लिक इंफॉर्मेशन के बेसिस पर इतना कहा जा सकता है कि सीजेपी एक सटारिकल यूथ मूवमेंट के रूप में स्टार्ट हुआ, लेकिन अब वो स्ट्रक्चर्ड पॉलिटिकल प्रेशर मूवमेंट की तरफ बढ़ रहा है। फाउंडर का बैकग्राउंड पॉलिटिकल कम्युनिकेशन का है, पास्ट आप एसोसिएशन रिपोर्टेड है, स्पोक्सपर्सन्स अपॉइंट किए गए हैं, प्रोटेस्ट ऑर्गेनाइज हो रहे हैं, एजुकेशन रिफॉर्म्स और अकाउंटेबिलिटी को सेंट्रल इशू बनाया जा रहा है। तो फाइनल टेक अवे ये है, किसी भी मूवमेंट की इंटेंशन समझनी हो तो उसके स्लोगन्स मत देखो, उसका स्ट्रक्चर देखो, उसका इमोशन मत देखो, उसका इकोसिस्टम देखो और सबसे इंपॉर्टेंट, उसके लीडर्स का पास्ट और फ्यूचर प्लान देखो।